जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग को आप देखें तो आप इसको अंग्रेजी में इसको साउंड वेव कहते हैं। तो सबसे पहले आपको हम यह बता दें कि जो तरंग होती है, तरंग कैसी होती है। तरंग जो है कि एक प्रकार के ऐसा विक्षोभ है, ऐसा डिस्टरबेंस है जिसे हम उत्पन्न करते हैं। तो तरंग को देखें तो तरंग जो वेव होती हैं वो दो प्रकार की हैं, एक यांत्रिक है, एक अयांत्रिक है। यांत्रिक में भी उसमें आपको दो पार्ट हो जाते हैं। दो पार्ट कौन से? एक हो जाता है आपका अनुप्रस्थ और दूसरा अनुदैर्ध्य। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि सबसे पहले हम ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। तो ध्वनि को आपको बताएंगे, तो ध्वनि की तरंग बताएंगे, ध्वनि का टाइप बताएंगे, मतलब किस प्रकार की ध्वनि है। तो हम सबसे पहले वीडियो हमने यहाँ डिस्कस किया था कि वेव्स क्या हैं, वेव्स के कितने टाइप हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ध्वनि के बारे में, ध्वनि तरंग। तो ध्वनि की चाल बताएंगे, ध्वनि के लक्षण बताएंगे, इसमें कौन सा लक्षण है कि इसकी तीव्रता कैसा है, तो इसमें लक्षण में कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी आती है, और साथ ही साथ ध्वनि तरंगों का उपयोग बताएंगे, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, यानी कि जो उपयोग इसका है कि जैसे सोनार है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, और जो महीन महीन जो धातुएं होती हैं उसको कैसे इसमें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात करें तो ध्वनि का अपवर्तन यानी कि ध्वनि कहाँ से अपवर्तित होती है। प्रतिध्वनि जिसे हम इको साउंड कहते हैं, और प्रदोरित दोलन व्यतिकरण, डॉपलर इफेक्ट और मैक संख्या व प्रघाती तरंगे, और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन और वन लाइनर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना पहले पेज पे। तो पहला हमारा है कि ध्वनि तरंग जो साउंड वेव है। साउंड वेव कैसा वेव है? तो आप जानते हैं कि वेव जो होता है वह किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो ध्वनि जो है, ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक में भी यह अनुदैर्ध्य तरंग है। यांत्रिक में भी अनुदैर्ध्य तरंग है। यांत्रिक तरंग दो टाइप के हैं, एक जो है अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंग जो है सिर्फ जल और ठोस में ही उसका जो है कि ठोस के सतह पे ही उसको गमन होता है, जबकि अनुदैर्ध्य जो तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंगों के चलने के लिए उसको तीन माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठोस, द्रव, गैस। यानी तीन माध्यमों में यह तीन माध्यमों में यह संचरित हो सकती है, उसमें प्रवाहित हो सकती है। तो ध्वनि तीन प्रकार की हो अगर देखें तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं ये तीन प्रकार की हैं। क्या है? ध्वनि यानी कि साउंड वेव ये तीन प्रकार के हैं। तीन प्रकार में पहला है अश्रव्य ध्वनि तरंग, और दूसरा है श्रव्य ध्वनि तरंग, तीसरा है पराश्रव्य ध्वनि तरंग। अगर इसकी बात करें तो पहला इंफ्रासोनिक, और दूसरा ऑडियोबल साउंड्स, और तीसरा अल्ट्रासोनिक साउंड। इनको हम इस तरह से नोट करते हैं। तो इसके बाद अगर देखें तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को देखें, अश्रव्य ध्वनि तरंग। अश्रव्य ध्वनि तरंग जो होती हैं, इन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति की बात करें तो इसकी आवृत्ति जो होती है, तो फ्रीक्वेंसी जिसे हम आवृत्ति कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। और देखा जाए तो भूकंप से उत्पन्न तरंगे जो होती हैं, भूकंप से उत्पन्न तरंगों, हृदय से उत्पन्न तरंगों, ये सब जो है 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, जो हमें किसी न किसी यंत्र की जरूरत पड़ती है उसको जानने के लिए। तो इस प्रकार की ध्वनि को हम श्रव्य ध्वनि तरंग करेंगे। कौन सा? श्रव्य ध्वनि तरंग। श्रव्य ध्वनि तरंग को क्या कहेंगे कि 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनियों को श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। इसका उपयोग जो है भूकंप से उत्पन्न तरंगे, हृदय से जो उत्पन्न तरंगे, इसको मापने के लिए हमें किसी न किसी यंत्र यानी कि माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर देखा जाए एक लब डब ध्वनि होती है, इसको स्टेथोस्कोपी यंत्र से मापा जाता है, और इसकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज होती है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से कम होगी, उससे अधिक नहीं होगी। अब देखिए, सबसे पहले तो हमने बताया कि श्रव्य ध्वनि तरंग 20 हर्ट्ज से कम है। तो 20 हर्ट्ज से ऊपर वाले ध्वनियों को क्या कहेंगे, तो उसको भी आप देख लीजिए। तो सबसे पहले देखा जाए तो 20 से 20,000 क्या है? 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होगी उसे श्रव्य ध्वनि कहेंगे।
श्रव्य ध्वनि मतलब ऑडियोबल साउंड, जिसे हम सुन सकते हैं, श्रव्य ध्वनि कहेंगे। यह जो है मानव के सुनने योग्य होता है। कौन सा? श्रव्य ध्वनि जो है मानव तरंग जो है, मानव जो है इसको सुन सकता है। तो इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। तो अगला देखें, तो हमने 3 प्रकार दो बता दिया, 20 से कम और 20 से 20,000 तक है। ठीक। और अगला देखें तो अगला है पराश्रव्य ध्वनि तरंग। पराश्रव्य ध्वनि तरंग है, इसकी आवृत्ति जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगी। कितना होगी? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो होगी उसको हम पराश्रव्य ध्वनि तरंग कहेंगे। पराश्रव्य ध्वनि तरंग जैसे कि इसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, इसको सुनने के जैसे कि कुछ जानवर जो भी जानवर हैं उसको सुन सकते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, ये सब जो है पराश्रव्य ध्वनि तरंग सुन सकते हैं। जबकि चमगादड़ जो होता है यह 1,00,000 हर्ट्ज की ध्वनि को उत्पन्न कर सकता है। चमगादड़ जो होता है 1,00,000 हर्ट्ज की ध्वनि को उत्पन्न कर सकता है। तो इसके बाद अगर देखें इसका उपयोग, तो सबसे पहले अब जब हमने जान लिया कि इतने टाइप है, टाइप के बाद हम उपयोग को भी देखेंगे। तो उपयोग कौन कौन से उसको भी आप देख लीजिए। तो हमने देखा कि जो चिकित्सा है, चिकित्सा जगत में अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है, इसकी उपयोग में जो है पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ठीक। हमने देखा श्रव्य में सिर्फ जैसे कि श्रव्य जो है मानव सुनने योग्य ध्वनि होता है, वो 20 से 20,000 होता है। जबकि पराश्रव्य ध्वनि तरंग जो होती है ये सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। इसका जो है उपयोग कई चिकित्सा में, शरीर में ट्यूमर व रुधिर ऑपरेशन में भी किया जाता है। और जो हमारे खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए भी किया जाता है। जैसे दूध में जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु को निकालने के लिए भी किया जाता है। और इसमें और भी बहुत सारे ऐसे जो है इसमें टॉपिक ऐसे इसमें है कि इसका उदाहरण जो है एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अगर कोई महंगा कपड़ा है, जैसे कि रेमंड का, उसके धुलाई के लिए और धातु में जो जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे कि धातु में छिद्र करने की जो प्रक्रिया है, उसको बारीक छिद्र करना है, तो पराश्रव्य ध्वनि तरंग से भी इसको हम उपयोग कर सकते हैं। तो अगला देखें, हवाई जहाज पर धूल आदि कोहरे को साफ करने के लिए भी इसको प्रयोग किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो पराश्रव्य ध्वनि तरंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके जैसे कि अगर कोहरा पड़ता है, जैसे कि हवाई जहाज है, इसको कोहरे के साफ करने के लिए, साफ जब करेंगे कैसे, तो इसमें स्कंदित होकर नीचे बैठ जाते हैं, जो इसमें जो इसको ध्वनि को डाला जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है कि सोनार का प्रयोग जो है समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है? साउंड SOUNDNAR, साउंड नेविगेशन रेंजिंग्स, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। हमने आज देखा कि ध्वनि तरंग जो है हमारी 3 टाइप की है। श्रव्य ध्वनि तरंग, इंफ्रासोनिक साउंड वेव, और दूसरा है श्रव्य ध्वनि तरंग, ऑडियोबल साउंड वेव। तीसरा पराश्रव्य ध्वनि तरंग, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। पहला अगर बात करें तो पहले में 20 हर्ट्ज से ध्वनि के कम रहेगी तो वो अवश्रव्य में है। 20 से 20,000 जो आवृत्ति रहेगी वह श्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य में 20,000 से ऊपर की ध्वनि को हम पराश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। ठीक। उसके बाद अगला नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।